तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सेकंड यूनिट जो कि बेसिकली HTML के नाम से ये यूनिट होता है। और HTML काफी बेहतरीन एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से हमारा जो फ्रंट एंड है वो डेवलप होता है। और उसके अंदर CSS भी आते हैं, जो कि नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपको CSS पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आपको बनाना है इस यूनिट से, वो है आपका HTML क्या होता है, पूरे इसके अंडरस्टैंडिंग को ले लेना है, पूरा उसका हिस्ट्री जान लेना है। कई बार डायरेक्टली हिस्ट्री भी पूछ देता है कि क्या होते हैं। और उसके बाद HTML हेडिंग के अंदर ही आपको इसके जो भी वर्जन्स हैं, वर्जन्स लिखने हैं, सारे वर्जन लिखने की जरूरत है। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर क्या होता है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये देखने के लिए बेसिकली है। अगर आपने VS कोड या फिर कहीं पर भी HTML सिंपल करा होगा तो आपको पता होगा कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। HTML का ये टाइटल होता है, जैसे टाइटल ऑफ द पेज ऊपर आपको देख के मिल आएगा। और यहाँ पे जो बॉडी के अंदर लिखा गया है ये आपको इसके अंदर मिलेगा। और जो बोल्ड किया गया है तो ये जो टेक्स्ट इसके अंदर है वो बोल्ड आपको मिलेगा। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है HTML का। आउटपुट भी यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ जो भी टैग्स होते हैं, टैग्स आप HTML के देख सकते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अलग अलग टैग्स होते हैं, BR टैग होता है, HR टैग होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोग को थोड़ा सा एक ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन ले लेना है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये लिखने वाली चीज़ें है नहीं। इंप्लीमेंट जब करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे HTML सर्च कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स के बहुत सारे बड़े बड़े जो फैकल्टीज हैं उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। उनको देख के आप बेसिक HTML को समझ लीजिए किस तरीके से वो वर्क करता है, क्योंकि कई बार HTML के फॉर्मेशन पर ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कह देगा कि HTML की मदद से आप एक फॉर्म को क्रिएट करें, तो आपको उस एग्जामिनेशन के अंदर फॉर्म वगैरह को क्रिएट करके बताना पड़ता है। ये सारे देख सकते हैं हेडर्स, हेडर टैग क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये भी आपको लिखने की जरूरत है। ओके, उसके साथ साथ आपके पैराग्राफ टैग हैं, पैराग्राफ टैग भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। BR टैग है वो आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ जो अलग अलग तरीके के हाइपरलिंक्स होते हैं, हाइपरलिंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक यूज़ किया गया है, अलग अलग तरीके से हाइपरलिंक यहाँ पे यूज़ किया गया है। सारे फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे। ओके, गड़बड़ हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देख सकते हैं आजीवी के नवंबर 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये सारे कोड्स आपको इस तरीके के लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि यही कोड लिखना है, इससे रिलेटेड जो भी कोड्स आपको आते हैं वो सारे कोड्स आप लिख सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपको अगले टॉपिक्स को लिखना है, उसको इन सारे टॉपिक को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, वो आपको लिखना है। ऑर्डर बेसिकली जैसे मान लीजिए कि आपने 1 2 3 4 या फिर ये जो आपके रोमन में नंबर्स होते हैं वो आपने दिया, या फिर आपने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दिया, ये सारे क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट क्या है, जैसे कि आपका ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें लिस्टिंग के अंदर आती हैं। ओके, उसके साथ साथ आपका टेबल टैग क्या होता है, जैसे मानिए कोई भी टेबल को आप क्रिएट करना चाहते हैं। टेबल आपने देखा होगा इस प्रकार का, ये टेबल टैग है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत बेहतरीन दिया गया है। और अगर आप HTML को पढ़ेंगे यूट्यूब से तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें पढ़ने पर ही आपको समझ में आएंगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म टैग है, अलग अलग प्रकार के फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फॉर्म भी आ जाता है कि आपको एक फॉर्म बनाना रहता है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म बनता है। सारे फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करके बताए गए हैं, उसका आउटपुट दिया गया है। आप उनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपको अगला टॉपिक लिखना है वो है आपका XHTML। XHTML स्टैंड फॉर द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, और इसके बारे में पूरे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि XHTML के अंदर यूज होते हैं वो दिए गए हैं। सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, लिखने हैं। उसके साथ साथ मेजर डिफरेंस लिखना है जो HTML और XHTML के बीच होता है। उनको यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप गूगल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर चार्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, उसके साथ साथ आपको मेटा टैग के बारे में पता होना चाहिए। मेटा टैग किस तरीके से यूज़ होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो कि HTML XHTML के अंदर यूज़ होते हैं। उसके साथ साथ आपको अगला टॉपिक को लिखना है। जो टॉपिक क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हो, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें HTML पर ही हैं। और उसके बाद आपको अगले टॉपिक को कौन सा टॉपिक मैं आपको बताऊं,
जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बेहतरीन आरजी यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, इस तरीके से एक प्रकार का फॉर्मेशन दिया गया है। इसके लिए जो बेसिक आउटपुट है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसका कोड दिया गया है कि इस कोड को अगर आप लिखेंगे तो आपको इस प्रकार का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अचीवमेंट में। ओके, उसके साथ साथ ब्राउजर का आर्किटेक्चर क्या होता है ये आपको लिखना है। पूरे फिगर्स को अच्छी तरीके से बनाना है क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ वेबसाइट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनको आपको एक बार समझ लेना है, देख लेना है। इसके डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट कम रहेगा चलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड वेब तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, आपने देख ही लिया है किस तरीके से वर्क करता है। और HTML5 जो है वो एक मेजर एक्सटेंशन है और एक अपडेटेड वर्जन है जो कि यूज़ किया जा रहा है आज के इस दौर में। तो अभी हम लोग HTML5 पर ही काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स थे यूनिट नंबर 2 के थे। तो HTML पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।